एक खूबसूरत वेश्या जिसने न केवल राजा को चुनौती दी बल्कि उसकी सत्ता और पहचान को भी सवालों के घेरे में डाल दिया। एक समय की बात है, एक समृद्ध राज्य के राजा अपनी अद्वितीय बुद्धिमत्ता और वीरता के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन उसकी एक अजीब आदत थी। वह हर रात अपने महल से बाहर निकलता और नगर के विभिन्न हिस्सों में भटकता। उसकी यह आदत लोगों के बीच कई तरह की चर्चाओं का कारण बन चुकी थी, लेकिन असली कारण क्या होता ये कोई नहीं जानता था। एक रात राजा अपने महल से बाहर निकला और नगर के भीड़ भाड़ वाले हिस्से में पहुंच गया। वहां एक खूबसूरत वेश्या थी जिसका नाम राधा था। राधा न केवल अपनी सुंदरता के लिए जानी जाती थी बल्कि उसकी बुद्धिमत्ता भी अप्रतिम थी। उसे किसी भी व्यक्ति की मानसिक स्थिति और दिल की गहराई समझने में माहिर माना जाता था। राजा ने राधा से पहली बार मुलाकात की और वह पूरी रात उसके साथ बिताया, लेकिन यह मुलाकात साधारण नहीं थी। राधा ने राजा को अपनी कठिन परिस्थितियों और जीवन के दर्द की गहरी बातें साझा की। वह हर किसी से अलग थी। राजा को उसका सहज और ईमानदार रूप बहुत भा गया। राधा के साथ अपनी मुलाकातों को बढ़ते हुए राजा ने महसूस किया कि उसे राधा के साथ ज्यादा समय बिताने की चाहत होने लगी थी, लेकिन उसका मन कॉन्फ्लिक्टेड था। एक ओर वह राजा था जिनके पास अपार शक्ति और संपत्ति थी, और दूसरी ओर वह एक वैश्या थी जिसके साथ समाज के उच्च वर्ग वाले लोग तो क्या, एक सामान्य व्यक्ति भी संपर्क नहीं रखते थे। एक रात राधा ने राजा को एक अजीब प्रस्ताव दिया। उसने कहा, तुम्हारे पास हर चीज है, लेकिन एक चीज जो तुम्हारे पास नहीं हो सकती वह है सच्चे दिल से प्यार और समझ। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हैं। तुम्हारे लिए यह असंभव हो सकता है, लेकिन क्या तुम तैयार हो? राजा ने झिझकते हुए हाँ कहा, लेकिन उसके मन में सवाल था, क्या यह सिर्फ एक छलावा था? राजा ने राधा के कहे अनुसार अपने दरबारियों और राज्य की जिम्मेदारियों से एक दिन की छुट्टी ली और राधा के साथ शहर के बाहरी इलाके में एक पुराने मंदिर की ओर चल पड़ा। वहां उन्हें कुछ अजीब सा महसूस हुआ। मंदिर के भीतर एक पुराना पत्थर था। मंदिर के भीतर एक पुराना पत्थर था जिस पर कुछ अनजानी शिलालेख लिखी हुई थी। राधा ने राजा से कहा, यह वह स्थान है जहाँ सच्चाई का खुलासा होता है। राजा ने चुपके से कहा, तुम्हें क्या लगता है यह सब क्या है? राधा मुस्कुराई और कहा, ये एक चुनौती है तुम्हें खुद को पहचानने की। तुम जितनी शक्ति और ऐश्वर्य में खो गए हो, क्या तुम सच में खुश हो? राजा ने उस पत्थर पर हाथ रखा और अचानक एक अजीब सी ऊर्जा का एहसास हुआ। एक पल में उसके सामने उसका पूरा जीवन, उसकी गलतियां और उसकी इच्छाएं, सब कुछ साफ हो गया। राधा का कथन सच था। वह वास्तव में खो चुका था, लेकिन उसने कभी अपनी खोई हुई खुशियां नहीं समझी थी। राजा ने वापस महल लौटकर अपने पुराने जीवन को छोड़ने का फैसला किया, लेकिन राधा ने उसे एक कठिन राह दी। उसे न केवल अपनी सत्ता छोड़नी थी, बल्कि उसे अपने दिल की सच्चाई से भी सामना करना था। राधा ने उसे बताया, राजा, तुम्हारी यात्रा अब सिर्फ सत्ता या धन की नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धता की है। समाज ने राजा को इस बदलाव को स्वीकार नहीं किया। लेकिन राजा ने राधा के साथ अपना जीवन बिताने का निर्णय लिया। उसकी यह यात्रा उसे दुनिया से बाहर निकलकर अपने भीतर की असली शक्ति को समझाने की ओर ले गई। राजा और राधा दोनों ने समाज के रीति रिवाजों को चुनौती दी और अपने जीवन को सच्चाई और प्यार से जीने का फैसला किया। उनकी यह कहानी आज भी लोगों के दिलों में गूंजती है, क्योंकि यह सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं थी, बल्कि एक ऐसी यात्रा थी जिसने यह दिखाया कि सच्ची शक्ति और खुशी भीतर से आती है, और यह हर किसी का अधिकार है, चाहे वह वैश्या हो या राजा। राजा और राधा की कहानी राज्य में एक उथल पुथल मचाने वाली घटना बन गई। राजा ने महल में आते ही अपनी नीति बदलने की घोषणा की। उसे अब अपने राज्य के लोगों की सच्ची खुशहाली चाहिए थी, न कि सिर्फ दौलत और सत्ता। लेकिन यह बदलाव उन लोगों के लिए स्वीकार्य नहीं था जो केवल अपने स्वार्थ के लिए सत्ता में थे। राजा के दरबार में कुछ ऐसे लोग थे जो उसे यह बदलते हुए नहीं देख सकते थे। वे यह समझते थे कि राजा का यह बदलाव केवल उनकी सत्ता को कमजोर करे। उनमें से एक प्रमुख दरबारी मंत्री देवव्रत, जो पहले से राजा के विश्वास पात्र थे, वो राजा के नए विचारों को लेकर गहरी चिंता जताई। देवव्रत को यह एहसास हुआ कि यदि राजा का नया दृष्टिकोण कामयाब हुआ तो उनकी शक्ति को नुकसान हो सकता था। एक रात देवव्रत ने राजा के विश्वास को अपने पक्ष में करने के लिए एक चाल चली। उसने कुछ शातिर लोगों से मिलकर यह साजिश रची कि राधा, जो अब राजा की जीवन संगिनी बन चुकी थी, उसके खिलाफ एक झूठा आरोप लगवाया जाए। उसका उद्देश्य था राजा और राधा के बीच अविश्वास फैलाना, ताकि राजा फिर से पुराने रास्ते पर लौट आए। एक दिन जब राजा और राधा मंदिर से लौट रहे थे, कुछ काव्यकारों ने सार्वजनिक रूप से राधा के खिलाफ एक आरोप लगाया कि वह अपने जादू टोने
और तंत्र मंत्र से राज्य में अशांति फैलाने की कोशिश कर रही है। ये आरोप इतना संगीन था कि लोग शंका करने लगे और राधा को समाज से बहिष्कृत करने की मांग उठने लगे। राजा को यह सुनकर बहुत कष्ट हुआ। वह जानता था कि राधा ऐसी किसी साजिश में शामिल नहीं हो सकती, लेकिन लोगों के बीच डर और भ्रम फैलने लगा था। राजा का मन बढ़ गया। एक और राधा थी जिसकी मदद से वह अपने जीवन के गहरे सत्य को पहचानने लगा था, और दूसरी ओर उसके दरबारी थे जो उसे फिर से सत्ता के पुराने रास्ते पर ले जाने के लिए जोर दे रहे थे। राजा ने राधा से पूछा, क्या तुम सच में उन आरोपों में शामिल हो सकती हो? राधा ने गहरी सांस ली और कहा, राजा, यह सब एक खौफनाक साजिश है। तुम्हारे दरबार में कुछ लोग अपनी शक्ति को बचाने के लिए मुझे तुमसे दूर करना चाहते हैं। ये झूठ है और तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे साथ सच्चाई के मार्ग पर चलने के लिए हूँ। राजा ने उस क्षण में तय किया कि उसे खुद को और राधा को बचाने के लिए सच का सामना करना होगा। वह जानता था कि अगर वह इस साजिश को न रोक पाया तो वह न केवल राधा बल्कि अपनी पूरी राज्य व्यवस्था को खो देगा। राजा ने इस संकट का सामना करने का तरीका सोचा। उसने राज्य के सबसे प्रबुद्ध विद्वानों और न्यायाधीशों की एक सभा बुलाई। उसे विश्वास था कि सच्चाई सामने आएगी, लेकिन इसके लिए उसे अपनी सच्ची शक्ति दिखानी, उसे अपने राज्य के लोगों के सामने खुद को और राधा को साबित करना था। सभा में राजा ने देवव्रत से पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई प्रमाण है कि राधा ने ऐसा कुछ किया है? देवव्रत चुप रहा, क्योंकि वह जानता था कि उसका आरोप केवल झूठ था, और वह जानता था कि यदि राजा को सबूत नहीं मिले तो वह अपनी साजिश में सफल नहीं हो पाएगा। राजा ने सभा के सामने राधा से कहा, मैं जानता हूँ कि तुम निर्दोष हो, लेकिन इस राज्य के लोग और दरबारी अब तुम्हारे खिलाफ है। तुम्हारी मदद के लिए हमें कुछ करना होगा ताकि सच्चाई साफ साफ सामने आ सके। राधा ने फिर एक प्रस्ताव दिया, राजा, मुझे किसी भी साधारण तंत्र मंत्र की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी शक्ति और विश्वास ही मेरी ताकत है। यदि तुम मुझे सही समय पर मेरे सत्य के साथ खड़ा होने का अवसर दोगे तो मुझे यकीन है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। राजा ने उसकी बात मानी और उसने राज्य की पुरानी परंपराओं के खिलाफ जाकर एक अनोखा कदम उठाया। उसने राधा को सार्वजनिक रूप से एक अवसर दिया जहाँ वह अपनी सच्चाई साबित कर सके। ये एक जोखिम था, लेकिन राजा को विश्वास था कि यह वही रास्ता है जिससे राज्य और उसका दिल सच्चाई की ओर बढ़ेगा।